जैसा कि हमारे जनपद संबल में तृतीय चरण में 7 मई के लिए जो मतदान होगा आगामी लोकसभा चुनाव का, उसकी राजनीति चरम सीमा पर है। होली के रंग के साथ साथ राजनीति का जो रंग है वो भी अपने चरम सीमा पर चढ़ता चला जा रहा है और समाजवादी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा के दिवंगत नेता जो पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क थे, उनके बेटे को उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा की है। और दूसरा जो प्रत्याशी बीजेपी का जो घोषित हो चुका है परमेश्वर लाल सैनी, जो 2 बार और चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तृतीय चरण में चुनाव होगा उसमें जनता क्या चाहती है और किस करवट ऊँट बैठेगा, ये जो आम आदमी है वो बताएंगे। हम संबल लोकसभा के बहजोई नगर पालिका के एक मार्केट है, काट बाजार कहते हैं इसको, यहाँ पर है और यहाँ पर दर्जनों लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी राय क्या है और वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं और उन जीते हुए प्रत्याशी से फिर क्या चाहते हैं वो। जैसा ये समाजवादी ने कल प्रत्याशी घोषित किया है, उस बारे में आपकी क्या राय है और क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय जियाउर रहमान बर्क साहब बहुत बड़े मार्जिन से संबल की जीत में विजय होने जा रहे हैं। इसमें कोई संकोच और कोई संदेह की बात नहीं है। इतना हताहत हो चुका है इस व्यक्ति, इस सरकार से कि यहाँ परिवर्तन तो होगा। यहाँ तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सीट है, समाजवादी पार्टी का घर रहा है। यहाँ माननीय रामगोपाल जी से लेकर माननीय नेताजी यहाँ से सांसद रहे हैं। 2004 में यहाँ पे रामगोपाल जी सांसद थे तो गजरौला से कनेक्ट करने का काम संबल को माननीय रामगोपाल जी ने प्रस्तावित किया था, लेकिन आज तक ये सरकार इस काम को नहीं कर पाई है। जिस तरीके के विजन ये सरकार ला रही है, इस देश में आम जनमानस में फूट पैदा कर रही है सरकार। आप देखिए आज कैसे कैसे दंगे इस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी 1 मिनट रोकूंगा मैं कि अभी इन्होंने ये कहा था कि जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, जबकि कहना यह है कि समाजवादी के 3 गुट जिले में काम कर रहे हैं। वोटबाजी वो उनकी बड़े लोगों की बातें हैं, नेताओं की। हमें तो जिसका टिकट हो गया जियाउर रहमान साहब का, हम तो उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर इकबाल महमूद अपना अलग चाह रहे हैं कि हमने दावेदारी की, हमें टिकट नहीं मिला, वो तो वो जान है ना, बड़े नेता हैं वो, हमें कार्यकर्ताओं से क्या मतलब है। अच्छा, तो उसी के साथ जैसा अभी इन्होंने ये कहा था कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, और जबकि जो प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि सबका विकास सबका साथ, और देखने को भी मिलता है कि सभी को एक समान, मतलब नाम से किसी का कुछ नहीं आता है। अब आप जैसे बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि चेंज भी हो सकता है, तो आपका इस प्रत्याशी के बारे में क्या कहना है? अभी निश्चित ही हमारे भतीजे ने कहा था परिवर्तन होगा। संबल लोकसभा सीट पर निश्चित ही परिवर्तन होगा और यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और मोदी जी की योजना है वो किसी का ना तो धर्म, ना जाति, ना नाम, किसी को देख कर नहीं दी जाती है। उनका है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने कहा था कि किसी के नाम और उससे नहीं आती है, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि जब आता है इस तरह का कोई विकास के काम आता है तो उसमें पक्षपात किया जाता है। लेकिन प्रत्याशी 2 ही घोषित हुए हैं, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस सपा को समर्थन कर रही है। तब आपका क्या कहना है कि समाजवादी सीट लेगी यहाँ से? 100% समाजवादी यहाँ से जीतेगी, क्योंकि शुरू से आज तक लेकर समाजवादी का गढ़ भी रहा है यहाँ पे, और टिकट भी ऐसे शख्स को दिया है माननीय अखिलेश जी ने कि जो 5 बार 6 बार यहाँ से MP रह चुके हैं और बहुत 1.5 2 लाख वोटों से जीत चुके हैं वो यहाँ से। अच्छा, जैसे इकबाल महमूद कह रहा है कि मैं तो नहीं लड़ाऊंगा, विरोध करूंगा, तो इकबाल महमूद के लड़ाने से न लड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी चेयरमैन के इलेक्शन में इकबाल महमूद की कंडीशन सबने देख ली। 5वें नंबर पर 6ठे नंबर पर कैंडिडेट रहे हैं वो, और सब कार्यकर्ता बिल्कुल फॉर्म में है और जियाउर रहमान को बहुत बेहतरीन इलेक्शन लड़ाया जाएगा। ओबीसी ने क्या, ओबीसी का कहना है कि मैं भी अपने प्रत्याशी खड़े करूंगा, तब जिया को कैसे जिताऊंगा? नहीं, ओबीसी खड़ी कर दे, कोई खड़े कर दे, सब लोग बिल्कुल फिट है अपनी जगह, कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा और सब जियाउर रहमान को खुल के इलेक्शन लड़ाएंगे। क्या ओबीसी का आपको विश्वास नहीं खड़ा करेंगे? क्या ओबीसी ने टाई अप कर लिया? टाई अप नहीं, यहाँ पर अगर ओबीसी साहब ने, पहले तो मेरे को जो सुनने में आया है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जब माननीय जिया साहब के घर पहुंचे थे सद्भावना देने, तो उन्होंने कहा था कि अगर बर्क साहब के परिवार से टिकट होगा तो हम प्रत्याशी अपना नहीं देंगे बर्क साहब के सामने, और अगर अब बर्क साहब के परिवार से टिकट हुआ है तो प्रत्याशी देने का तो मतलब ही नहीं बनता, और प्रत्याशी उनके यहाँ से आएगा नहीं, और प्रत्याशी आता भी है तो कोई किसी का वजूद नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ 100% समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी जीत लेने आ रही है, और हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीटों में सबसे बड़ी जीत यहाँ संबल से हो। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी में फूट है, उसका क्या होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी में फूट, इकबाल महमूद तो लड़ाएंगे नहीं, समाजवादी पार्टी में फूट नहीं है। समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता नेता सब एक साथ है। जब तक टिकट की लड़ाई रहती है, टिकट की मांग मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, कोई कर सकता है, लेकिन जिस दिन टिकट हो जाता है
उस दिन समाजवादी पार्टी में सिर्फ संबल की लड़ाई। आप कह रहे थे कि ओबीसी अपने आवाज देके क्या संबल नहीं लड़ेंगे? संबल में कुछ नहीं, लड़ाने को कहीं भी लड़ाते रहे। उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया था। प्रत्याशी लोकतंत्र है, सबका आदर है, निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। ये जनता निर्णय करती है किसको कहाँ चुनना है। कोई भी पार्टी आ सकती है, किसी को भी ला सकते हैं। ओबीसी अपने को आप लोगों का नुमाइंदा मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने आप में सक्षम है और सबसे शिक्षित है देश में, सब जानते हैं किसे कहाँ देना है वोट। और रही बात नवाब इकबाल की, आप कैसे कह सकते हैं वो विरोध में खड़े? आपके पास क्या सबूत है? आप लोग तो गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ी टीम तो आप ही हैं। वो हमारे चैनल पर कह चुके कि मैं सपा को नहीं लड़ाऊंगा अगर जिया को टिकट होता है तो। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ है? दिखाइए प्रूफ में, आप डालिएगा इस पे डिबेट में। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या मानते हैं आप? बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। किसकी जीत मानते हैं? बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी। अभी ये कह रहे थे कि इकबाल महमूद का ऐसा कोई सबूत नहीं है। हाँ, वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे ऐसा कोई सबूत नहीं है, और वो लड़ाएंगे चुनाव। क्या आपको नहीं लगता कि उनमें फूट थी, डॉक्टर पर के खिलाफ थे? वो यही खत्म हो गई ना उनकी वोट, जब उनके उसमें चले गए, मैयत में चले गए उनके। अच्छा, उनके निधन पर जब गए थे तो आपका कहना है फूट खत्म हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके साथ भी गए थे वो। ये मेरे साथ संबल लोकसभा के कस्बा बैजू के जो नागरिक थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि सपा की जो फूट थी वो खत्म हो गई है, और बीजेपी से जो कनेक्टेड जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनका कहना है कि यहाँ 100% परिवर्तन होगा। और परिवर्तन अगर देखने को मिलता है तो 7 मई तृतीय चरण किस करवट उठ बैठेगा, ये आने वाला समय बताएगा। सुनील राघव, भारत समाचार, कैमरामैन जुन्नू के साथ संबल।